गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा जो फाइलेरियल वर्म से होने वाली डिजीज है, आई मीन फाइलेरियसिस को और एलिफेंटेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को बच्चा इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। जो आई बटन को ऊपर दिख रहा होगा, आई बटन, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और इसका जो डायग्राम है लाइफ साइकिल का, आप लोग वर्क करें और उसका डायग्राम आपको चाहिए तो हम उसका पीडीएफ आपको हम अपने लिंक में दे देंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, सो प्लीज़ आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम एलिफेंटेसिस की तरफ, और शायद इसको हमने बहुत डीप समझा दिया है। अब हमको सिर्फ ये समझना है कि एलिफेंटेसिस या फाइलेरियसिस डिजीज होता कैसा है, क्या दिखलाई देता है। जबकि हमने सारा कुछ डिटेल डिस्कस कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन वाइज क्या पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो फाइलेरियसिस या एलिफेंटेसिस है क्या बेटा, जब किसी व्यक्ति का स्क्रोटम या पैर जहां पे लिम्फ में क्या हो कि सर्कुलेशन रुक जाए या डिस्टर्बेंस आ जाए, किसके कारण, फाइलेरियल वर्म के कारण, और स्वेल कर जाए, पैर स्वेल कर जाए, फूल जाए हाथी के पैर के समान, तो उसे हम बोलते हैं एलिफेंटेसिस या फाइलेरियसिस। ये होता किसके द्वारा है, वोचेरिया बैंक्रप्टाई के द्वारा या फिर फाइलेरियल वर्म के द्वारा होता है। और इसको ट्रांसमिट करने वाला कौन होता है, मॉस्किटो होता है, जिसे क्यूलेक्स बोलते हैं। यानी क्यूलेक्स एक प्रजाति है जिसके द्वारा ये फैलाई जाती है, फीमेल क्यूलेक्स। तो पहले हम पॉइंट पे स्टडी करेंगे बेटा डिजीज क्या है या कैसा दिखलाई देता है या बीमारी कैसी होती है। वोचेरिया जो जीनस है, बैंक्रप्टाई और एक मलाई होता है, दो ही हम लोगों को पढ़ना है। एक वोचेरिया बैंक्रप्टाई, एक मलाई, दो होते हैं जो आपको मिल जाएंगे ये स्पीसीज। यहाँ आपको सिर्फ ये पढ़ना है बैंक्रप्टाई या बैंक्राफ्टी बोलते हैं, वोचेरेरिया भी बोलते हैं इसको, वोचेरेरिया। तो आप लोग वोचेरिया डायरेक्टली बोल सकते हैं, वोचेरिया बैंक्राफ्टी। इज ह्यूमन पैरासाइट, ये क्या होता है बेटा, ह्यूमन पैरासाइट होता है, ह्यूमन के अंदर बीमारी को काज करता है, इसलिए ह्यूमन पैरासाइट्स है, जिसके यानी कि ह्यूमन के ऊपर रहकर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही रहकर वहां से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन पैरासाइट। देन आता है विच फाउंड इन लिम्फेटिक टिश्यू, ये पाया कहाँ जाता है, लिम्फेटिक टिश्यू में, लिम्फेटिक ग्लैंड में पाया जाता है और लिम्फेटिक विसेल्स में पाया जाता है। किसके, ऑफ ह्यूमन, किसके, ह्यूमन के। ध्यान देना ये लिम्फेटिक ग्लैंड में है बेटा, लिम्फेटिक टिश्यू में है और लिम्फेटिक विसेल्स में है, किसके, वो भी ह्यूमन बीइंग के। तो क्लियर हो गया होगा। एंड कॉज, और ये करता क्या है, डिस्टर्बेंस यानी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, किसमें, इन सर्कुलेशन ऑफ लिम्फेटिक, यानी जो लिम्फेटिक विसेल्स होता है या लिम्फेटिक फ्लूइड जो है, जो यहां से वहां ट्रेवल कर रही है, उस सर्कुलेशन में ही डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, जो सर्कुलेशन रुक जाती है। और उसका परिणाम क्या होता है, एज अ रिजल्ट स्वेल द लिम्फेटिक विसेल्स, लिम्फेटिक रीजन, यानी जो लिम्फेटिक रीजन है वो क्या होता है, स्वेल कर जाता है। एंड पर्सन, यानी जिस पर्सन के अंदर ये फाइलेरियल वर्म गया है, जहां पे ये देखने को मिल रहा है डिजीज, वो पर्सन सफर फ्रॉम एलिफेंटेसिस, यानी ये एलिफेंटेसिस नामक बीमारी से पीड़ित हो जाता है। तो चलते हैं बेटा हम जो नेक्स्ट पॉइंट है डिजीज की तरफ हम चलते हैं। डिजीज में क्या है, डिजीज हमने देख लिया। अब हम स्टडी करेंगे बेटा डायग्नोसिस की। जो डायग्नोसिस है यानी इसका हम परीक्षण करते हैं, किस विधि द्वारा किया जाता है, जरा इसको देख लिया जाए। डायग्नोसिस ऑफ फाइलेरिया, जो फाइलेरियल वर्म है, इसकी अगर हमको परीक्षण करना है या जांच करना है कि इस व्यक्ति के अंदर है या नहीं है, तो कैसे देखा जा सकता है, या जहां भी है इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। डायग्नोसिस ऑफ फाइलेरिया इज कंप्लीटेड, सॉरी थोड़ा डस्ट से एलर्जी है बेटा। फाइलेरिया इज कंप्लीटेड, ये कंप्लीट कैसे होता है, यानी हम इसकी परीक्षण कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, बाई आफ्टर स्टेनिंग, यानी स्टेनिंग के बाद हम इसको समझ सकते हैं। वो भी कहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में आप लोग समझे होंगे या देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो थर्ड ईयर में आप लोगों को लैब में बता दिया जाएगा। ये होता है बेटा टेस्ट ट्यूब, ये है टेस्ट ट्यूब, और ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन की एक चक्र की तरह है। यहाँ पे इसका मोटर लगा होता है, रोटर और मोटर। ये क्या होता है, ये घूमता रहता है, यहाँ मशीन पुटअप होगा और ये घूमता रहेगा। टेस्ट ट्यूब यहाँ पे बहुत सारे पड़े हुए हैं। या फिर आप एक सिंपल सी बात जान लो, जैसे घर पे दही मथने के लिए वो होता है ना, मथते हैं ऐसे ऐसे, खूब जोरों से मथ दिया जाए, वैसे ही क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में
इस आरबीसी को डालकर या लिम्फ को डालकर खूब जोरों से मथा जाता है मशीन के द्वारा और वहां से उसको अलग करके स्टेन किया जाता है। जैसे ये अब हम निकाल लिए, स्लाइड पे आप लोग कोई भी चीज़ रख दिए, कोई भी एक ड्रॉप ऑफ ब्लड दे दिया गया और बोला गया इसको आप स्टेन करो। अब देन इसके बाद हम इस पर सेफ्रानिन या एसीटोकार्मिन डाल देने के बाद देखते हैं कि जो इस पर मौजूद निमेटोड्स हैं या जो भी हमको यहाँ देखना है तो वो कलर उस पर पकड़ लेगा और हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कलर पकड़ने से कि कोई इस ढंग से होगा, कोई इस ढंग से होगा या कोई ऐसे होगा या तो किसी का शेप कुछ ऐसे होगा। तो हमको इसका शेप साइज मालूम हो जाएगा स्टेन करने के बाद। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि डायग्नोस हम कैसे करते हैं इस फाइलेरियल वर्म का। देन क्या होता है कि फाइलेरिया ऑफ डिफरेंट स्पेसीज आइडेंटिफाइड आफ्टर स्पेसिफिक शेप। हमने बोला ना बेटा कि जो ही हम स्टेन कर लेते हैं इसकी मार्फोलॉजिकली शेप, कैरेक्टर और जो भी इसके अंदर चीज़ें देखी जाती हैं वो हमको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। जो ही हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे और इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, उसको निकाल के स्टेन करेंगे। जैसे हम परमानेंट स्लाइड बनाने के लिए किसी टिश्यू को कट करके उसको स्टेन करते हैं, सेफ्रानिन, एसीटोकार्मिन जो भी यूज किया जाता है उसको यूज करने के बाद जब हम स्टेन करते हैं तो वहाँ पे जितने भी सेल्स होते हैं हमको अलग अलग या उसके टिश्यू अलग अलग दिखलाई देते हैं। हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे ऑर्गेनेल है, ये ऑर्गेनेल यहाँ पे है। वैसे ही इसकी भी जो शेप होगी, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर होगी, जो साइज होगी वहाँ आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो हम परीक्षण के द्वारा यानी डायग्नोस के द्वारा ही इसको बता सकते हैं कि ये कौन सी स्पेसीज है और ये कैसा दिखलाई दे रहा है। चलते हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बेटा हम लोग पैथोजेनेसिस की तरफ। जो पैथोजेनेसिस है इसका मतलब पहले समझ लेते हैं, यानी किसी डिजीज का ओरिजिन जो होता है वो और डेवलपमेंट, यानी आप ये कह सकते हो सीधे तौर पे ये इसकी डेवलपमेंट में जो लक्षण है कैसा दिखलाई देता है इसके बारे में। जो लाइट, देखो एक चीज़ हम ये पहले ही आपको बता दें, कोई भी बीमारी दो अवस्थाओं में होती है, एक लाइट अवस्था होती है, एक हैवी अवस्था होती है। भाई किसी किसी को सर्दी जुकाम नॉर्मल होता है, किसी किसी को हमारी तरह होता है। बहुत से बच्चे जो हमारी तरफ हमसे पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे पहले से कि सर्दी जुकाम या फीवर ही मान लो, किसी को देख लो, कुछ पर्सन को बहुत नॉर्मल हो जाता है, कुछ लोगों को बहुत हाई टेम्परामेंट हो जाता है, हाई टेम्परेचर में हो जाता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही कुछ होता है लाइट इफेक्टेड होते हैं और कुछ होते हैं जो हैवी इफेक्टेड होते हैं। वो कैसा होता है जरा देख लिया जाए बेटा। लाइट इन्फेक्शन प्रोड्यूस नो सीरियस, यानी जो लाइट इन्फेक्शन होती है, कम इन्फेक्शन जो होती है वो प्रोड्यूस करती है नो सीरियस, यानी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली नहीं सिम्टम्स, यानी ऐसे लक्षण नहीं दिखाती है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। इट काजेज फाइलेरियल फीवर, जो कि काज करती है सिर्फ फाइलेरियल फीवर। मेंटल डिप्रेस, यानी खिंचाव तनाव, जैसे होता है ना डिप्रेस में है, किसी काम को करने में परेशानी, डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन है ना, मेंटल डिप्रेशन, हेडेक, सर दर्द। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये लाइट स्टेज है यानी लाइट वाली अवस्था अगर चल रही है इन्फेक्शन की, तो उस दौरान हल्का फुल्का फीवर होगा, सर दर्द होगा, टेंशन में शरीर बना रहेगा हमेशा, तो ये आपको लाइट अवस्था में देख ली जाएगी। यानी लाइट इन्फेक्शन जो होगा इसमें नॉर्मल सी चीज़ें होंगी, लाइट मतलब हल्की सी प्रॉब्लम। जब दूसरे पॉइंट पे चलेंगे बेटा, इन हैवी इन्फेक्शन, जब इन्फेक्शन हैवी हो, भारी तेजी से हो चुका हो इन्फेक्शन, भाई कोई भी इन्फेक्शन जब तेज अवस्था पकड़ लिया हो, बढ़ रहा हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। वैसे ही क्या होता है कि इन्फेक्शन एक्यूमुलेशन ऑफ लिविंग और डेड वर्म, यानी एकत्रित करना, एक्यूमुलेशन यानी एक्यूमुलेट शब्द से है एकत्रित करना, लिविंग और डेड वर्म इवेंचुअली ब्लॉक्स, जो कि ब्लॉक कर देते हैं द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ग्लैंड्स। ये जो है एक्यूमुलेशन से किसके, इस वर्म के, यानी कि फाइलेरियल वर्म के एक्यूमुलेशन से, एकत्रित हो जाने से क्या होता है कि लिम्फेटिक ग्लैंड या लिम्फेटिक वेसल्स क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हाई इन्फेक्शन होने लगती है, ये भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं बेटा। इन दिस, यानी इसमें क्या होता है, इन दिस स्वेल सम बॉडी पार्ट, कुछ बॉडी पार्ट स्वेल कर जाते हैं, एंड सो एलिफेंटेसिस या फाइलेरियसिस, और दर्शाते हैं एलिफेंटेसिस या फाइलेरियसिस, यानी हाथी पांव जैसी लक्षण, हाथी जैसा फूला हुआ पैर दिखलाई देने लगता है।
और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पैर पे ही होता है बेटा, सम बॉडी पार्ट स्वेल लाइक क्या है, सम बॉडी पार्ट स्वेल लाइक है बेटा, ये चीज ध्यान देना, के हमने लिखा है, ऐसे हम लिखते हैं तो आपको के समझ में आना चाहिए, के लाइक स्क्रोटम इन मेल। भाई आप लोग जानते हो जहाँ पे टेस्टिस होता है पेनिस के नीचे जो थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या होता है, टेस्टिस मौजूद होता है, तो उसको बोलते हैं स्क्रोटम। वो क्या होता है, स्वेल कर जाता है, बुक में आप देखोगे कुछ यूं इस ढंग से फैल जाता है, स्क्रोटम हो गया। लेग्स का हमने डायग्राम भी दे दिया है और आप यहाँ पे देखेंगे, इसका पीएनजी दिख रहा होगा आपको, ये आप देखेंगे यहाँ पे, तो लेग्स का डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे स्वेल किया हुआ है। लेग्स आप देख रहे हैं क्लियरली, एक नॉर्मल है और एक स्वेल किया है। देन इसके बाद चलते हैं मेमोरी ग्लैंड्स। जो मेमोरी ग्लैंड्स है इसमें भी ऐसी ही प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, आर इन्फेक्टेड। क्लियर बेटा? थेरेपी एंड कंट्रोल की तरफ, और वहां पे हम प्रिवेंशन की बात करेंगे, जैसे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी बोला जाता है उसे, और थेरेपी के बारे में जरा जान लेते हैं। नो प्रॉपर आर सेटिस्फैक्ट्री, मतलब ये कह सकते हो कि किसी को सेटिस्फाई कर देने वाला या अच्छे ढंग से इलाज कर देने वाला आज तक कोई ऐसी वो नहीं मिली है जानकारी कि जिससे ये बताया जा सके कि इसको पूर्णतया रोका जा सकता है या इसका इलाज किया जा सकता है। I mean, आप लोग ये कह सकते हो कि फाइलेरियल वर्म अगर आपके अंदर एंट्री कर चुका है तो उसको जड़ से नष्ट नहीं किया जा सकता, बस उसे कुछ पल के लिए रोका जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा बेटा। तो हम लोग चलते हैं आगे। ट्रीटमेंट इज एट नोन, यानी कि आप ये कह सकते हो कि यहाँ प्रॉपर इसकी कोई इलाज अभी तक जानकारी में नहीं है। इन्फेक्शन में भी रिड्यूस्ड आर एलिमिनेटेड बाई इरेडिकेशन ऑफ, यानी इसको रिड्यूस कम किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है। कैसे? माइक्रोफाइलरी को फ्रॉम सर्कुलेशन बाई एडमिनिस्टरिंग हेट्राजान। जो हेट्राजान यूज किया जाता है, जैसे स्वेलिंग वेलिंग हो गया तो वहां पे हेट्राजान यूज करके इसको हटाया जा सकता है। एंड कंपाउंड ऑफ, और कंपाउंड किसके, एंटीमनी और आर्सेनिक के कंपाउंड को यूज करके शायद हम स्वेल वाले पोर्शन को कम कर सकते हैं। जहां पे एलिफेंटेसिस नामक डिजीज काज किया हुआ है, पैर स्वेल कर गया, स्क्रोटम स्वेल है, मेमोरी ग्लैंड स्वेल है, तो हम उसकी बीमारी का इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन हेट्राजान एक टैबलेट है हेट्राजान, और इसमें एक कंपाउंड आपको मिल जाएगा जो एंटीमनी और आर्सेनिक है। इसका यूज करके इस स्वेलिंग वाले पोजीशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, घटा सकते हैं। लेकिन पूर्णतया ये कह दे कि फाइलेरियल वर्म को हटाया जा सकता है तो ये इम्पॉसिबल है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे बेटा। इन इम्पॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेजर, यानी यहाँ मेन है क्या कि जैसे अगर हम फाइलेरियल वर्म से बचना चाहें, भाई फाइलेरियल वर्म हो जाएगा, ये है वो है, सारी चीजें हमने जान ली, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, कि रोक कैसे सकते हैं। तो इसके लिए बेटा सबसे बड़ी चीज वही है कि अगर आपको बार बार डस्ट से एलर्जी है तो आप डस्ट की तरफ जाओ ही नहीं। डस्ट के लिए आप खुद बचाव कर लो, आपको डस्ट से एलर्जी नहीं होगी। सेम प्रोसेस यही है बेटा कि आप अगर बरसात में जा रहे हो, बार बार भीग रहे हो, तो छाता लगा लो, बारिश गिरने ही ना दो अपने ऊपर, या फिर बाहर ही ना निकलो। तो वैसे ही अगर मच्छर से ये बीमारी बढ़ रही है, फाइलेरियल वर्म को अगर फैलाने वाला कोई है तो मच्छर है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, तो इससे अगर हम बच जाएं, मच्छर से ही बच जाए कि मच्छर को हटा दे अपने एरिया से, तो मच्छर को हम क्या घूम के मारेंगे? नहीं, मारा तो नहीं जा सकता बेटा, लेकिन साफ सुथरा वातावरण रखा जा सकता है अपने आसपास। जितने भी पानी लगे हुए प्लास्टिक के पदार्थ हैं, ये वो बाल्टी है, उस सबको हटा दिया जाए, मग्गा है, पुराने टूल्स हैं, उन सबको हटा दो जिसमें पानी एकत्रित ना हो और मच्छर पनपने ना पाए। तो ये हटा के शायद मच्छर को हटा देंगे, और मच्छर के हट जाने से बहुत सारे डिजीज हट जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ से फाइलेरियल वर्म को भी हम हटा सकते हैं, क्योंकि मच्छर ही लाने वाला है और उसको हमने हटा दिया। और उसके हटाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज भी हैं बेटा। यूज मॉस्किटो नेट, जैसे हम अगर सो रहे हैं तो मच्छर वो नेट होता है, नेट ऐसे लगा लो और उससे बचा जा सकता है, मच्छरों से बचा जा सकता है। देन है स्प्रेइंग ऑफ केरोसिन ऑयल का छिड़काव कर दो चारों तरफ, जिससे मच्छर के लार्वा प्यूपा ये पनपने ना पाए और मच्छर आसपास ना भटकने पाए। तो केरोसिन ऑयल का छिड़काव दी बेस्ट होता है बेटा। ये क्या करता है कि जहां पे वाटर एकत्रित हो रहा है, या आप देख रहे हो कहीं पानी की झुंड पड़ी हुई है
आप एक चीज कर लो, अगर आपको ऐसा यूज करना है प्रैक्टिकली, तो कहीं पे आप देखो कि एक बॉटल या ग्लास में या किसी ट्यूब में पानी एकत्रित है, तो आप क्या करो कि वहां पे ले जाके कुछ ड्रॉप ऑफ केरोसिन ऑयल गिरा दो ऊपर। नीचे अगर मॉस्किटो के लार्वल हैं, देखोगे कुछ ही पल बाद इसके ऊपर क्या होगा, इस पानी के ऊपर एक केरोसिन का फिल्म बन जाएगा, केरोसिन ऑयल का फिल्म बन जाएगा, और कुछ ही पल बाद ये सब के सब क्या होंगे, डेड होके आपको ऊपर तैरते हुए दिखलाई देंगे। ये सब के सब डेड हो जाएंगे, यानी एक जनरेशन आप चाहो तो यहाँ पे खा सकते हो, मतलब खाने का मतलब नष्ट कर सकते हो बेटा। तो आप ऐसे ही अगर हर जगह केरोसिन ऑयल गंदे जल में इधर उधर जहां पे भी ये दिख रहे हैं मच्छर, वहां छिड़काव करो, तो इनको हम हटा सकते हैं, जिससे इस फाइलेरियल वर्म से भी बचा जा सकता है बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ ऑयल सब्सटेंसेस, यानी कुछ पुराने जमाने में उन लोग होता था ना कि खेतों में जाते थे फसलों में काम करने, तो बदन पे बहुत सारे तेल वेल का लेप लगा लेते थे और कुछ चीज़ों का लेप लगा लेते थे, जिससे मच्छरों से बचे रहते थे। अभी क्या है कि बदलते हुए समय के अनुसार एक क्रीम आया हुआ है जिसका नाम है, हम एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं बेटा, ये आप लोग ना सोचिएगा कि हम इसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। जैसे ओडोमॉस का यूज करते हैं मच्छरों से बचने के लिए, हम लेप लगा लेते हैं, तो ये हम किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बताने के लिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया है बेटा। नेक्स्ट है डस्टिंग ऑफ BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड का छिड़काव करके चारों तरफ हम क्या कर सकते हैं, जो मच्छर पनप रहे हैं चारों तरफ उनको मार सकते हैं और गंदगी होने से बचा सकते हैं, अपने वातावरण को गंदा होने से बचा सकते हैं, जिससे मच्छर नहीं होंगे तो ये क्यूलेक्स मॉस्किटो नहीं दिखेगा और ये फाइलेरियल वर्म को चारों तरफ स्प्रेड करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, जिससे किसी को फाइलेरिया नहीं हो सकता। सो अपने आसपास के वातावरण को प्लीज साफ सुथरा रखें और मच्छर को ना पनपने दें, जिससे बहुत सारी बीमारी से बचा जा सकता है। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन जरूर प्रेस करें बेटा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ें, जहां पे आप लोगों को नोट्स मिलता रहेगा, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।